तो आज हम देख रहे हैं मूवी सर्च एंड सेविंग ऐप इन रिएक्ट का पार्ट 2 जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि मूवी सर्च एपीआई को इंटीग्रेट करना है और डेटा को शो कराना है एक थोड़ा फॉर्मेट वे में, ठीक है। और यहाँ पर ये एपीआई जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर देख पा रहा हूँ टैड नाम की एक मूवी दी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है, मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरे को नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, लाइक इसको मैं जेसन पार्सर में थोड़ा ओपन कर लेता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा रीडेबल फॉर्म में लगे, जिससे कि मैं आगे चल करके इसे यूज कर पाऊँ, ठीक है। मतलब यहाँ से वेरिएबल्स को यूज कर पाऊँ, मतलब कीज को, ठीक है। तो ये डेटा आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर डेटा आ रहा है, ये हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है। अब सबसे पहले मेरे को करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले मेरे को कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। लाइक सबसे पहले मैं एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ यूजिंग एक्सियोस का मैं यूज करूंगा। तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सियोस का यूज करूंगा। अब एक्सियोस का इंस्टॉल होने के बाद अभी यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ये इंस्टॉल होता है जब तक, ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अभी यहाँ पर अभी आप देखोगे जो आपका रूट स्ट्रक्चर फोल्डर है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप डॉट गेट इग्नोर है, यहीं पर आप क्या करोगे, टॉप पर ही एक फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, जिसका नेम होगा डॉट env करके, ठीक है, डॉट env, जहां पर हम अपने बेसिकली सेपरेट चीजें रखते हैं, लाइक प्राइवेट चीजें जो होती हैं, लाइक एपीआईज की या कुछ आपका यूआरएल है, चाहे फलाना ठिकाना जो भी है आपका, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये env फाइल को हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हमें इसमें क्रिएट करने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको env फाइल को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो कहीं पर भी आप यूज कर पाओ उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है। एंड देन पैकेज नेम इज npm इंस्टॉल, यहाँ पर हम डॉट env का यूज करेंगे, डॉट env, ठीक है, एंड हाइफन हाइफन सेव, यहाँ पर मैं हिट कर दूंगा, ये डॉट env को इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, डॉट env को अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो डॉट env में हमें करना है क्या, बेसिकली देखिए यहाँ पर जब भी आप कुछ वेरिएबल बना रहे हो उस उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्ट लिखना है, कैपिटल रिएक्ट ऐप, ठीक है, ये अंडरस्कोर, ठीक है। मतलब इतना तो आपको हमेशा करना ही होगा अगर आप env फाइल के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो। फिर आपको जो वेरिएबल का नेम लिखना होता है, लाइक मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ यूआरएल, ठीक है, कि मेरी एपीआई का जो यूआरएल है वो क्या होगा, लाइक मेरा जो यूआरएल रहेगा वो डॉट कॉम स्लैश तक मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, बाद में हमें स्लैश लगाने की नीड नहीं होगी, ठीक है। एंड देन ये तो मैंने रख लिया अपना यूआरएल, एंड देन यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ रिएक्ट ऐप एंड की, ठीक है, या आप यहाँ पर लिख सकते हो एपीआई की, एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। यहाँ पर अपनी की डाल दीजिए, ये वाली जो आपकी की है ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये आपने किया, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। एंड देन डॉट env में आपने इतना काम करने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप डॉट env को इजिली यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए अभी आपको करना क्या है, डॉट env जैसे ही आप कुछ भी इसमें अपडेट या क्रिएट कर रहे हो कुछ भी वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, एक बार जो है अपना क्या बोलते हैं, ये जो आपका सर्वर चल रहा है ना रिएक्ट का, इसको आप करोगे एक बार क्लोज टर्मिनेट करके, एंड देन फिर आप अपनी दोबारा स्टार्ट करोगे अपनी एप्लीकेशन को, लाइक npm स्टार्ट करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने सेव कर ली हो, एंड देन अब आपको न्यू मतलब npm स्टार्ट करना होगा, न्यू वे में आपको दोबारा से प्रोसेस फॉलो करनी होगी, ठीक है, npm स्टार्ट की। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक ये npm स्टार्ट कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है इसलिए। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरा रिएक्ट का जो सर्वर है अगेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करने के लिए कि क्या मैं इन वेरिएबल्स को यूज कर पा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपने एक कंपोनेंट के अंदर चला जाता हूँ, लाइक मैं मेन कंपोनेंट जहाँ पर मेरा होम कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे को अगर इसको देखना है कि क्या ये वर्क कर रहा है यानी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट env का यूज करेंगे, ठीक है, प्रोसेस डॉट env, एंड देन डॉट लगा करके आप अपना वेरिएबल नेम पास कर दीजिए। तो अभी पता चल जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पर अगर ये पेज रिफ्रेश होता है, लाइक जब भी आपका कंपाइल हो जाएगा कोड, ठीक है, तो यहाँ पर आया नहीं, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली लोड चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपको प्रॉपर यूआरएल मिल रहा है और ऐसी ही आपको की भी मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, अब हमें यहाँ पर शो तो नहीं करानी। अब सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर हमें एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक हमने ये कंपोनेंट्स वगैरह बनाए थे, तो एसआरसी फोल्डर के अंदर ये एक मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर हम रखेंगे सर्विसेज नाम का फोल्डर, जो कि मैं ऑफिशियली वे में काम करता हूँ। एंड देन न्यू फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एंड देन फाइल नेम इज लाइक मूवी सर्विस करके, ठीक है, मूवी सर्विस डॉट जेएस करके, ठीक है।
इसके अंदर मेरे को क्या कोड करना है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को वो कोड करना है जिससे कि मैं एपीआई से डेटा फैच कर पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सियोस को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सियोस, और ये मेरा एक्सियोस आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ लाइक मूवी करके, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास बनाई। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जिससे हम जिस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो हमें वो डेटा देगा एपीआई से जो फैच करके आएगा। लाइक मैंने सर्च करके बना लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम कुछ ना कुछ स्ट्रिंग भेज रहे होंगे, लाइक जो भी यूजर सर्च करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया एक सर्च डेटा करके, ठीक है। एज अ पैरामीटर हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, बेसिकली एक्सियोस को मतलब यूआरएल क्रिएट करना है। पहले तो हमें डायनेमिक यूआरएल, ठीक है, लाइक प्रोसेस डॉट env में से हम यहाँ से ये जो है ऐप यूआरएल उठा लेंगे। सबसे पहले प्रोसेस डॉट env एंड देन डॉट आपका रिएक्ट ऐप यूआरएल, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कंकेटिनेट कर दूंगा, क्या कंकेटिनेट कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क, लाइक अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर टी नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो टी एज अ क्वेरी पैरामीटर जा रहा है। एंड देन हम यहाँ पर कंकेटिनेट कर देंगे अपना सर्च डेटा जो भी यूजर ने सर्च किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च डेटा मैंने कंकेटिनेट किया, फिर मेरे को यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग यूज करनी है, फिर मेरे को लिखना है एंड एपीआई की इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन एपीआई की आपको पता है कि मेरे को प्रोसेस डॉट env में से ये जो रिएक्ट ऐप एपीआई की है वो मेरे को उठानी है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप एपीआई की, ठीक है, ये मैंने उठाई। ये मेरा यूआरएल तो बन चुका है। जब भी कोई हिट करेगा इस मेथड को तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग पास होगी उसके बेस पर डेटा लेकर के आएगा और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराएंगे हम, बेसिकली एक्सियोस से बोलेंगे कि भाई हमारे इस यूआरएल को हिट करो ऑन गेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना यूआरएल पास कर देंगे। अब जो भी डेटा होगा वो ये आपको फैच करके दे देगा, ठीक है। ये तो हमने सर्विस बना ली। इसी के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको लगता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम होम कंपोनेंट के अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर सब सर्चिंग चलानी है। मैं चाहूँ तो इसके मतलब की आपके ऊपर चला सकता हूँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने मूवीज की साइट्स पर देखा होगा, यहाँ पर एक बटन होता है, तो हम भी इस बटन का ही यूज करेंगे। क्यों हम ऐसे करें कि लाइक ऐसे करके, ठीक है। तो हम भी बटन का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ होम कंपोनेंट में आने के बाद सबसे पहले अपनी सर्विस को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लो, लाइक इंपोर्ट, लाइक मैंने मूवी करके जो है यहाँ पर वेरिएबल बना लिया फ्रॉम। एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, डॉट 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 करके बाहर गया, फिर डॉट 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 करके बाहर जाऊंगा, सॉरी। एंड देन यहाँ पर अब मेरे को मिलेगी, सॉरी, यहाँ पर मेरे को सर्विसेज के अंदर आपका मूवी सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल यहाँ पर यूज में आएगा। अभी हमारा अभी नहीं यूज में आया। अभी यहाँ पर एक फॉर्म था, ये रहा, ठीक है। अब इस फॉर्म के ऊपर हमें एक मेथड कॉल कराना होगा और यहाँ पर इनपुट के भी ऊपर एक मेथड लगाना होगा जिससे कि हम वैल्यूज को स्टोर कर पाए, ठीक है। उसके लिए हम यूज स्टेट का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूज स्टेट को यहाँ पर यूज करने के लिए हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट यूज स्टेट, ठीक है, आ गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर मिल ही चुका है अब हमें। तो अब यहाँ पर मेरे को कुछ यूज स्टेट क्रिएट करनी है, लाइक सबसे पहले तो मैं मूवीज का डेटा स्टोर करने के लिए बनाऊंगा एक मूवीज और डेटा। देखिए अभी इस एपीआई की ना एक खासियत है कि ये ओनली एक ही मूवी देती है, ठीक है। मल्टीपल मूवीज नहीं देती है, मतलब एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं देती है। बस एक जो भी सर्च करोगे उसके बेस पर मिल गई तो मिल गई, वरना नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हमें देखना होगा। तो मैं यहाँ पर मूवीज डेटा कर लेता हूँ, चाहे आप मूवी डाटा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। और फिर मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ सेट मूवीज डेटा करके, ठीक है। यहाँ पर हम यूज स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट। एंड देन मैं आपको बता दूं कि मैं इसको स्टार्टिंग में रखूंगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं बाद में से मतलब इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए रख रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में पता कर लूं कि इसमें कुछ डेटा डला हुआ है या नहीं। अगर नहीं डला है तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा मूवीज नॉट फाउंड, ठीक है। एंड देन मैं एक और यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसमें जो यूज स्टेट रहेगा वो इसका सिंपल एम्प्टी रहेगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये मैं किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं सर्च में जो यूजर यहाँ पर सर्च करेगा ना, जो भी लाइक ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो भी सर्च करेगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेट सर्च, ठीक है। सेट करो सर्च एंड सर्च चलाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको करना है क्या है, बेसिकली
यहाँ पर मेरे को एक मेथड की नीड पड़ने वाली है जो कि हम फॉर्म सबमिशन पर उठाएं, मतलब कॉल करेंगे, जिसका नेम होगा लाइक मैं यहाँ पर अगर यूज करूँ ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट पर मैं एक मेथड कॉल करूंगा मूवी सर्च करके, ठीक है, मूवी सर्च फॉर्म, ठीक है। इस मेथड को अब हम क्रिएट कर लेते हैं वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉन्स्ट मूवी सर्च फॉर्म इज इक्वल टू फैटेरो मेथड। अब ये ध्यान रखिए कि मैं इसको असिंक अवेट का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर असिंक लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अवेट का मेरे को नीड पड़ने वाली है, जब भी एपीआई से डेटा आएगा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अवेट असिंक अवेट का यूज करके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास से फॉर्म आ रहा है हम विदाउट पेज रिफ्रेशिंग के वर्किंग करेंगे, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, ये मेथड हो गया। अब इससे आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कंसोल करा लेता हूँ कि हमारा सर्च चल के क्या आया, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली जो सर्च होगा वो हम चेक कर लेंगे कि हमारी सर्च में क्या वैल्यू स्टोर हुई। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे, तो मूवी डॉट सर्च, ठीक है। अब जो भी सर्च होकर के आ रहा है डेटा वो ये इस वेरिएबल में आ रहा है सर्च वाले में, तो मैं इसको इसमें पास कर दूंगा। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो ये हमने इसमें यहाँ पर रख लिया, अवेट का यूज कर लिया, ठीक है। इसको मेरे को सेट मूवी डेटा नाम के मेथड के अंदर स्टोर करवाना हुआ है, मतलब मूवीज डेटा के अंदर स्टोर कराना हुआ यूजिंग सेट मूवीज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर सेट मूवीज मेथड डेटा का हमने यूज किया एंड देन इसके अंदर हमने मूवीज डेटा के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। इतना काम कराने के बाद मैं यहाँ पर भी कंसोल लगा लेता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग की मूवीज डेटा के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, मूवीज डेटा। एक बार हम कंसोल पर ही टेस्ट कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमें कंफर्म हो जाए ये क्या बोलता है। मूवी वॉज नॉट फाउंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, आई थिंक हमने एक्सपोर्ट नहीं किया वो, ठीक है। तो हमें एक्सपोर्ट तो करनी थी और एक्सपोर्ट हमने की नहीं है सर्विस, ठीक है। तो इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ पर हमको क्या करना था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, वरना कैसे यूज होगी, मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट करके इसका भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब जो है परफेक्ट वर्किंग करेगा। तो अब मैं कंसोल पर चेक करने वाला हूँ कि क्या होगा। लाइक मैं यहाँ पर जो है मूवी सर्च कर लेता हूँ, लाइक कुछ भी समथिंग ले लो, XYZ, लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या लूँ, लाइक समझ में नहीं आ रहा मेरे को, चलो टैड ले लेता हूँ, जो भी मेरे मतलब पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाँ ये डेटा आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर डेटा में डेटा आया पर ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है, मतलब ये मूवी इसको मिली नहीं है, ठीक है। अब ये तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि कैसे चेक्स लगाने हैं कि मूवीज डेटा नॉट फाउंड, ये हम चेक करने वाले हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोई मूवी हो, लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, वैसे आनी तो चाहिए थी, लाइक बेबी नंबर 1 सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो डेटा आना चाहिए, तो नहीं आया है, क्या नहीं आया, एक बार हम दोबारा हिट करते हैं, क्या ये पे परफेक्ट वर्क नहीं कर रही क्या, फॉल्स आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर एवेंजर सर्च करता हूँ, ठीक है, एवेंजर, पता नहीं इस एपीआई में डेटा आ रहा है या नहीं। एवेंजर पे तो आना चाहिए पर यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एपीआई ठीक से कॉल हो रही है या नहीं। मूवीज डेटा, ठीक है, सेट मूवीज डेटा भी हमने किया, मूवी नाम का हमने वेरी मेथड मतलब क्लास यूज की एंड देन चलना तो चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है। हम्म, हम्म, इसको मूवी नहीं मिल रही, चलो चेक कर लेते हैं एक बार हम, जो हमारा यूआरएल है मूवी सर्च डेटा, एपीआई की भी हमने यूज की हुई है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मेरी एपीआई की आ भी रही है या नहीं, ठीक है, जिससे कि मेरे को कंफर्म पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इसको प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट, हाँ एपीआई की तो आ रही है। चलो मैं एक बार हिट करता हूँ कि क्यों नहीं आ रही है। बेसिकली मैं यही मूवी सर्विस में जो है लॉग लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं कि यूआरएल चल क्या रहा है, ठीक है, यूआरएल। तो इससे पता चल जाएगा कि हुआ क्या था हमारे साथ, ठीक है। लाइक XYZ डाल देता हूँ, हालांकि मूवी तो नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर हाँ सॉरी गाइज, यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल का
डेटा तो आया ही नहीं है XYZ जो होता, ठीक है, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा फिक्स कैसे करेंगे, ये सर्च डेटा यहाँ से, ओ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर जो है इस मेथड से जो सर्च है वो तो इसमें गई ही नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको कॉल तो किया ही नहीं है इनपुट पर, ठीक है, और मैं वैसे ही टेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, हम सेट सर्च को यूज करने वाले हैं अपने इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लाइक ऑन, लाइक कुछ ऑन चेंज लगा लो, ठीक है, चाहे ऑन चेंज लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, ठीक है, ऑन चेंज लगा लेता हूँ। सेट सर्च मेथड के अंदर हमें डेटा डलवाना है, तो इवेंट एरो एंड देन सेट सर्च मेथड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अभी जो है वैल्यू जाएगी, ठीक है, तो अब हमें कंसोल में डेटा आने को मिल दिखेगा, ठीक है। तो लाइक अभी मैं जो है अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, हालांकि रिफ्रेश करने की नीड तो नहीं होती, टैड मेरी मूवी आ जाती पर पहले नहीं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या बोलता है, टैड टैड तो आया, ठीक है, पर यहाँ पर मूवीज का डेटा नहीं आया मेरे पास। तो मूवीज का डेटा क्यों नहीं आया है, एक बार हम यहाँ से ओपन इन न्यू टैब करते हैं, हाँ आ तो रहा है अगेन, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है, अभी परफेक्ट आ रहा है, शायद पहले मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो चलो हमारे पास डेटा आ रहा है, अब देखिए जैसे मैं इस पर हिट करता हूँ डेटा आ रहा है, अब क्या होता है, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, आपको डेटा नहीं भी मिलेगा और मिलेगा भी, ठीक है। तो ये हमें डेटा प्रिंट भी कराना है, और यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा, लाइक आप अगर आपने कुछ समथिंग उल्टा सीधा नाम डाला कि ये जो फलाना ठिकाना है, जो भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी है नेम, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि डेटा क्या बोलता है, सॉरी ये तो मेरा पुराना वाला था, यहाँ पर बेसिकली क्या है, दोबारा क्लियर करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है, इसके बेस पर हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि क्या करना है हमें, बेसिकली नीचे आते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली इतना जो है ये इसके ऊपर हमें चेक लगाना होगा, क्योंकि इसी के ऊपर वर्किंग चल रही है। तो इसके ऊपर चेक लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूवीज डेटा नाम का जो है हमारा वेरिएबल, ठीक है, मूवीज डेटा के अंदर डेटा नाम की की होती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि इसके अंदर डेटा नाम की एक की आती है, ठीक है, जिसका रेस्पॉन्स आता है फॉल्स या ट्रू, ठीक है। अगर उसके अंदर डेटा होता है, मतलब डेटा नाम की होती है एंड एंड, ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में क्या होगा, उसमें डेटा नाम की नहीं होगी, सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फिर हम चेक करने वाले हैं मूवीज डेटा डॉट, उसका जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स इक्वल इक्वल ट्रू होता है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा ट्रू आ रहा था, एंड एंड हम यहाँ पर एंड एंड यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डेटा नहीं भी मिलेगा तो हम यहाँ पर एक और बनाने वाले हैं कि डेटा नहीं मिलता है उस केस में क्या हुआ। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या किया हुआ है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्टोर कराया हुआ है, इसको हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूवीज डेटा डॉट, सॉरी मूवीज डेटा के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज मूवीज डेटा के अंदर जो डॉट लेंथ है, अगर वो इक्वल इक्वल होती है 0 के, या ठीक है, या मूवीज डेटा डॉट रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स इक्वल इक्वल होता है फॉल्स के, ठीक है, अभी आपने देखा फॉल्स भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम इफ एल्स लगा लेते हैं, बेसिकली जो एक शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। तो फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक H1 प्रिंट करा लेते हैं, H1 में हम लिख देते हैं मूवीज या मूवी नॉट फाउंड, ठीक है, ये मैंने किया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलन और सिंपल एम्प्टी करा देते हैं, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हम सर्च कर लेते हैं एक बार क्या चलता है, देखिए स्टार्टिंग में देख सकते हो कि ये, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन, स्टार्टिंग में बोलेगा मूवीज नॉट फाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइक अगर आप सर्च करते हो मेरी लाइक मूवी जो है टैड, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये क्या बोलता है, बेसिकली अभी शो नहीं कराया, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं शो कराया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये सिंपल दोबारा करता हूँ मैं, टैड, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, क्यों एम्प्टी आ रहा है, बेसिकली ट्रू, तो ट्रू 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 ये है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर डेटा नहीं लगाया ना, ये बेसिकली ये मिस्टेक हो गई है मेरे से।
तो यहाँ पर देख सकते हो अभी डेटा आ चुका था, यहाँ पर अभी इमेज आ चुकी थी। लाइक मैं टैड लगाता हूँ, टैड जो मेरी मूवी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अब टैड मूवी मिली उसे, ठीक है, तभी डेटा आया। अब लाइक उसे मूवी नहीं मिलती है, लाइक मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया, अब ये मूवी ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हो यहाँ पर मूवी नहीं मिली है, ठीक है उसको, क्योंकि ये इस नेम से कोई मूवी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेटा शो के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या क्या नीड पड़ने वाली है, ये हम नीचे से जो है इसके स्टार्स आते हैं। लाइक मैं टैड यहाँ पर अगेन सर्च करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्टार्स आते हैं, जिनको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये जो स्टार्स शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से मैं कमेंट भी हटा देता हूँ, क्योंकि कमेंट की हमें नीड नहीं है। अब यहाँ पर हमें अपना डेटा शो कराना परफेक्ट वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर क्या क्या हमें नीड पड़ने वाली है। ये एरर क्यों आ रही है बेसिकली, एरर एरर क्यों आ रही है, मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हुई हो मेरे से। हाँ अभी नहीं आ रही है, तो यहाँ से ये डिव इसका है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड देन यहाँ से मेरे को ये डिव नीचे लेना था, और मैंने डिव भी हटा दिया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके टॉप पर एक मतलब डिव बना लेता हूँ, जो कि सिंपल यहाँ पर इस तरीके से करते हो तो आपका एक डिव बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अपना डेटा प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं रेटिंग प्रिंट कराता हूँ। लाइक रेटिंग में मैंने जो मेरी रेटिंग आ रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पर जेसन पार्सर करा रखा है, ठीक है। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे को जो, मैं स्टार्टिंग से लेकर के चलता हूँ, मैं इमेज को शो कराऊंगा पहले। यहाँ पर जो मैं अपना टाइटल भी स्टोर करा लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है मूवीज डेटा नाम के में डॉट डेटा डॉट एंड देन टाइटल इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से सबसे पहले मैं इमेज को शो कराता हूँ, ठीक है। जो भी मेरी इमेज आती है वो तो आपको दिखनी चाहिए ना, अभी क्या है इसकी चल रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मेरा पोस्टर है वो मेरा शो करो, ठीक है। पोस्टर इसमें की है, देख पा रहे हो ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी वर्किंग करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा टैड नाम की जो मूवी थी, जो हॉलीवुड मूवी है, जिसका आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, जिसको हम पोस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं वर्किंग। देखिए अभी मैं परफेक्ट वे में आपको डेटा शो करा के दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। अभी सबसे पहले हम रेटिंग के पास आ जाते हैं। रेटिंग में हम यहाँ पर थोड़ा शो करा लेते हैं रेटिंग्स, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर जो हमारी की है वो है रेटेड, जो कि अभी आई होप आपने देखी होगी। यहाँ पर जाता हूँ मैं, सबसे पहले मैं डेटा प्रिंट करा के ही एक साथ हम देखेंगे, ठीक है। रेटेड आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन डिव्स के बाहर चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना डेटा प्रिंट कराऊंगा। लाइक S3 में मैं क्या करता हूँ, अपनी मूवी का नेम प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जो मेरी मूवी का नेम है वो है टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है ये कब रिलीज हुई है, ईयर में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, इन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, टैड इन 2012, ठीक है। तो पहले हम डेटा को पूरा शो करा लेते हैं, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक S3 में शो करा लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज आपका पैराग्राफ में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। पैराग्राफ में लाइक मैं यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अब रिलीज डेट, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलीज, ठीक है, रिलीज। और यहाँ पर भी मैंने रिलीज डाला, यहाँ पर मैंने रिलीज्ड कॉलन इस तरीके से डाला, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका रन टाइम। आप यहाँ पर रख सकते हो, रखना चाहते हो तो, वरना आप यहाँ पर चलो रन टाइम रख लेते हैं, क्योंकि हमें नीड पड़ सकती है मतलब शो कराने के लिए, ठीक है। जब डेटा मिल ही रहा है तो प्रॉपर शो कराएं। अभी हम रेटिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गाइज वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो P हम यहाँ पर यूज करेंगे ना, S3 थोड़ी आएगा। अभी यहाँ पर आपका जनरे आ जाता है, जो भी है। यहाँ पर मैंने इसको यूज किया, यहाँ पर इसको यूज किया। नेक्स्ट वन इज आपका डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर नेम इज दिस वन, ठीक है। कॉपी पेस्ट एंड देन आपका राइटर आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल राइटर्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर्स आ गए। आप चाहो तो इनकी इमेजेस आ रही होंगी तो हम करवा भी सकते थे, पर इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका एक्टर। देखिए अभी ये कूल दिखने वाला होगा, ठीक है, कूल, ठीक है, मतलब बेहतर लुक दिखेगा, ठीक है। पहले मैं शो करा लेता हूँ प्लॉट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज आपकी 3 यहाँ पर लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में ये चली है बेसिकली। एंड देन कंट्री है, एंड देन आपका अवार्ड है, ठीक है। कंट्री एंड देन आपका अवार्ड्स, अवार्ड्स,
एंड देन आपका पोस्टर तो हो ही चुका है। अब रेटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेटिंग ना भी मिले, और रेटिंग हमारे पास 3 रेटिंग मिल रही है, देख पा रहे हो आप हाँ, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेटिंग के लिए, ठीक है, ओनली फॉर रेटिंग। तो रेटिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मूवीज डेटा चल रहा है उसको हम यूज करेंगे, मूवीज डेटा डॉट रेटिंग्स, ठीक है। रेटिंग्स आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डॉट मैप का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक एरे है, ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, रेटिंग इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हम अपना वर्क करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर अब क्या करना है, बेसिकली इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ मतलब इस तरीके से मैंने बना लिया है HTML टैग के लिए, ठीक है, मतलब HTML यूज करने के लिए। अब इसमें 2 डेटा आ रहे हैं आपके पास, एक तो आता है आपका सोर्स, एक आता है आपका वैल्यू, ठीक है। अब आप चाहो तो मल्टीपल मतलब इस तरीके से शो करा सकते हो, जैसे मैं शो करा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैंने लिखा पहले रेटिंग डॉट, ये जो आपका है सोर्स वो मैंने लिखा, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके वैल्यू शो करा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने रेटिंग डॉट वैल्यू शायद कैपिटल है कि स्मॉल है, हाँ कैपिटल है। तो एक बार हम थोड़ा लुक देख लेते हैं कि अभी हमारा कहाँ तक पहुँचा। तो अभी क्या बोलता है, एरर आ रही है कुछ, हाँ PS3 रिलीज्ड में आ रही है कहीं, रिलीज्ड, हाँ ये रहा ना, P आएगा ना इसलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 बार P रिलीज करवा लिया, ठीक है। तो उसको हम एक को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो काफी कूल वे में आपको डेटा दिखाई दे रहा है। अभी हम मूवीज को बाद में सर्च करके देखेंगे, फिलहाल में अभी हमारा काफी कूल डेटा आ चुका है, ठीक है। ये आपके जो है यहाँ पर 3 रेटिंग्स आ चुकी हैं आपकी, देख सकते हो इसकी 3 रेटिंग्स जो होती है, ठीक है, जिसकी मल्टीपल होंगी वो आती जाएंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब जो हमारा बचता है, सबसे पहले हम IMDb के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है। IMDb आप लोग जानते होंगे, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम मूवीज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं IMDb को कैसे शो कराता हूँ, लाइक समथिंग IMDb ID दे लेते हैं हम यहाँ पर ID, ठीक है। अब IMDb की ID शो करा लेते हैं, लाइक ये रही IMDb ID, ठीक है, ये रही। एंड देन मैंने यहाँ पर IMDb ID शो कराई, फिर IMDb की रेटिंग शो कराऊंगा कॉमा देकर, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से उठाई रेटिंग इसकी, और यहाँ पर मैंने इसकी रेटिंग डालता हूँ, लाइक इसकी जो रेटिंग है वो ये है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका जो आ जाता है वोट्स, ठीक है, कि इसको वोट्स कितने गए हैं, ठीक है। तो IMDb वोट्स कितने वोट्स इसको मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है IMDb के पर्पज से, ठीक है। एंड देन टाइप एंड DVD हम बता देते हैं कि जो हमारे लास्ट कीज रह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट रहती हैं सबसे आ जाती है मूवी, ठीक है, इसका जो टाइप है वो बताना जरूरी है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका DVD, और DVD हमने यहाँ पर बता दी। कलेक्शन बता सकते हो, लाइक बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना हुआ है वो हम यहाँ पर बता देते हैं, लाइक यहाँ पर आप लिख दो कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस लिख देते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ठीक है, बॉक्स लाइक या इस तरीके से लिख सकते हो कलेक्शन बॉक्स ऑफिस मतलब धमाल ही मचाया ना इसने, टैड ने, ठीक है। देखना काफी अच्छी मूवी है। हाँ तो यहाँ पर मैंने बॉक्स ऑफिस का बताया, प्रोड्यूसर वगैरह की नीड नहीं है, ठीक है। बाकी चलो मैं यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी तो डाल सकता था ना, कलेक्शन, ठीक है। एंड देन बाकी हमें नीड तो है नहीं, क्योंकि एक वेबसाइट और प्रोडक्शन बचता है। अगर आप प्रोडक्शन शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो, लाइक इस तरीके से मैं यहाँ पर प्रोडक्शन शो ही करा देता हूँ। बहुत से होते हैं जो प्रोडक्शन अवेलेबल करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन शो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो काफी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन शो हो चुकी है आपकी। लाइक अगर मैं यहाँ पर इंडियन मूवी सर्च करता हूँ, लाइक गदर, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आपको गदर पिक्चर आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर काफी मतलब इसकी रिलीज डेट फलाना दिखाना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैं देख सकता हूँ लाइक BB नंबर 1, जो कि मैं सर्च कर रहा था पर आई नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर सर्च होगी, हाँ आ चुकी है, देख सकते हो काफी अच्छे वे में आ चुकी है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा शो कराना है जब भी आपकी सर्चिंग चलेगी, ठीक है। एंड देन मैं आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक सेव बटन होगा, ठीक है, कि मतलब अगर वो अपनी मूवी को सेव कराना चाहता है सर्चिंग में तो यहाँ पर एक बटन आएगा सेव कराने का, जो कि सेव कराएगा तो उसके डेटाबेस में सेव होगी वो मूवीज, ठीक है। एक हम यहाँ पर राउटिंग सेटअप करेंगे जहां पर एक मेनू होगा जहां पर वो क्या कर सकता है अपने सेव्ड मूवीज को देख सकता है कि ये हमारी डेटा था उसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।